क्या लिखा हुआ, जे न हो तो हिंद में कछुओ नृप मान। नीचे लाइन क्या लिखी हुई देखो पढ़ो, कि जे न हो तो हिंद में कछुआहो नृप मान। नृप मतलब राजा, गर्दिश में रहे तो गर्क आंख्यो हिंदुस्तान। ऐसा क्या है? जब कभी मानसिंह की बात आती है राजस्थान के इतिहास के अंदर, सबसे पहले वो हल्दी घाटी का युद्ध याद आता है। और उस हल्दी घाटी युद्ध में ये मानसिंह मुगल सेनापति बनकर के आए, तो मानसिंह को धोखेबाज कहा गया। मानसिंह को कहा गया कि इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कार्य नहीं किया। मानसिंह ने महाराणा प्रताप का सहयोग नहीं किया। क्या मानसिंह वास्तव में धर्म रक्षक नहीं था क्या? मानसिंह ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया क्या? हम इतिहास को बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं। मानसिंह के शुरुआत की बात को देखा जाए तो मानसिंह का सबसे पहले परिचय अकबर से 1562 में हुआ था। और मानसिंह का जो जन्म है वो 1550 में हुआ है। मात्र उस समय कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे जब अकबर से इनका परिचय हो जाता है। बैराठ के अंदर इनका अकबर से परिचय होता सामान्य है। और 1562 में ही सांबर नामक स्थान पर अकबर की शादी होती है भारमल जी के पुत्र हरखा भाई के साथ में। फिर इतिहासकार कोई कहानी को एक ऐसी मोड़ देते हैं कि माधोपुर राजपुरा किला दौसा के अंदर एक बार अकबर, राजा भारमल, भगवंत दास सब बैठे हुए थे। तो राजा भारमल जब अकबर की सेवाएं कर रहे थे, उसी समय भगवंत दास के भी साथ में थे और मानसिंह भी साथ में थे। पोता, पिता और दादा, 3 पीढ़ियां एक साथ आती थी। और उस दुर्ग के अंदर कोई हाथी भड़क गया तो हाथी कंट्रोल नहीं हो रहा था। काफी कोशिश करने के बावजूद भी राजा भारमल जी बैठे थे, भगवंत दास जी बैठे थे, उनके पास में मानसिंह ने कहा कि मैं कंट्रोल कर दूं क्या? इतने में भारमल जी ने कहा कि तू क्यों बीच में पंचायती करे, ये मुगल अपने आप कर देंगे कंट्रोल। उन्होंने कहा इनसे होगा नहीं, मैं कर दूं। थोड़ी देर बाद में उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, तब भारमल जी ने कहा ले जा कर ले। और मानसिंह जाता है और उस हाथी को कंट्रोल कर दिया जाता है। कंट्रोल करने पर अकबर ने कहा कि देखा भारमल जी, हमारे मुगल सैनिक, आप कहते हो ना हमारे राजपूताना के, ये देखो हमारे मुगल सैनिक योद्धा। मानसिंह थोड़ी इस फोटो में तो काफी गोरे दिखाए गए, सांवले कलर के थे मानसिंह, और इस फोटो में सुंदर भी बहुत दिखाए गए। मानसिंह इतने सुंदर नहीं थे, दिखने में कुरूप राजा थे। सुंदरता मेरे हिसाब से बड़ी चीज नहीं है, चरित्र बड़ा चीज। इसके अलावा शक्ति, आज की तारीख में पढ़ाई होनी चाहिए, पद होने चाहिए, वो आपकी सुंदरता अपने आप बना देंगे। आप RS IS बन गए, समझ लो आप सुंदर हो, फिर आपको लोग सुंदरता की दृष्टि से ही देखेंगे। नजरिया लोगों का बदल जाता है, और जब नजरिए बदलते हैं तो नजारे बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अकबर ने कहा बुलाओ, सैनिक को सम्मानित करते हैं। और उस सैनिक को जब बुलाया गया तो पूछा गया वापस अकबर ने, क्या नाम है तुम्हारा? तब मानसिंह ने कहा कि मेरा नाम मानसिंह है, भगवंत दास का पुत्र और भारमल जी का पोता हूं। एक बार तो अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अकबर को लगा कि ये तो भारी गड़बड़ हो गई। उसने होशियारी से काम लिया, अनपढ़ था लेकिन था बहुत होशियार। वो हंसने लगा जोर जोर से, हंसने कहा मानसिंह, खुदा जब नूर बांट रहा था तब तू कहां गया हुआ था? नूर का मतलब होता है सुंदरता। खुदा जब नूर बांट रहा तब तू कहां गया था? मानसिंह पर हंसा अकबर। तब मानसिंह ने कहा कि खुदा जब नूर बांट रहा था तब कोई हाथी भड़क गया होगा, उसको कंट्रोल कर रहा था। और जिस दिन खुदा सूर बांट रहा था, ताकत, वो मानसिंह सबसे आगे खड़ा था। है किसी की मजाल 2-2 हाथ हो जाए। अकबर को लगा कि ये लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, इन लोगों का साथ नहीं मिला तो इस हिंदुस्तान पर राज करना मुश्किल है। राजपूत राजाओं का उसने एक नीति के तहत उपयोग किया जिसका नाम था राजपूत नीति। उसने कहा इनके कंधे पे रखो बंदूक और चलाओ गोली, इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ मित्र
वह व्यवहार करो, और इनके साथ दोस्ती होती है, इनके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाता है। मानसिंह की इस ताकत और शूरवीरता को देखते हुए इतिहासकारों ने कहा है कि जननी जने तो ऐसो जने इनके मानसिंह मर्द, ये मर्द राजा था मानसिंह। 1569 ईस्वी को इसी अकबर ने मानसिंह की जांच करने के लिए वास्तव में राजपूतों से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, रणथंबोर अभियान पर राजा सुरजनहाड़ा के खिलाफ भेजा था, और उस सुरजनहाड़ा के उस अभियान में ये मानसिंह सफल हुए थे। मानसिंह गुजरात थे, तब उसको कहा गया कि आते समय आप महाराणा प्रताप को समझाते हुए आओ। दूसरे दूत के रूप में महाराणा प्रताप के पास भेजा था। तब महाराणा प्रताप ने टेबल पर बैठ करके सामने सामने खाना नहीं खाया था, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है। उस समय मानसिंह आए थे, मानसिंह 1573 में आए थे, जून में। जून 1573 में राजा कौन थे? आमेर के राजा मानसिंह है क्या? नहीं है। राजकुमार आएगा तो खाना कौन खाएगा? राजकुमार। तो अमर सिंह को भेज दिया खाना खाने के लिए। इससे मानसिंह नाराज हो गए। मानसिंह ने अकबर को कह दिया कि बादशाह हो सके तो हल्दी घाटी का नेतृत्व तो मुझे देना। और हल्दी घाटी का युद्ध एक मानसिंह के जीवन में एक नया मोड़ लेकर के आता है। और उस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर मानसिंह के द्वारा काफी प्रयास करने के बावजूद भी वो महाराणा प्रताप का जब भाला उनके होदे में जब वो बैठे थे तो उसके ऊपर चल गया। ये किस तरह से चेतक को देख लीजिए आप। चेतक ने अपने पैर हाथी के सूंड पे रखे हुए, देख रहा चित्र आपको? हाथी के सूंड पे रखे हुए, ये चला हाथी को मॉनिटरिंग करने वाला। और इसके अंदर कौन है? ये मानसिंह है होदे के अंदर। और ये महाराणा प्रताप ने ये भाला है, इस भाले से प्रहार किया था। मानसिंह होदे के अंदर जाकर के छुप गए थे। उस समय इस हाथी ने गड़बड़ कर दी। ये जो हाथी है, हाथी के सूंड के अंदर कटार ऐसे डाली होती थी, वो उसने हाथी ने क्या कर दिया, चेतक के दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए। और जैसे चेतक नीचे वापस पैर नीचे रखता है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। कहा गया ना, घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों। घोड़ा अड़ गया मतलब युद्ध नहीं होगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में भी महाराणा प्रताप को बाहर निकलने में मानसिंह सही तरह से युद्ध नहीं लड़ा। इस बात को अकबर ने भी स्वीकार किया। अकबर ने मानसिंह की डोडी बंद करवा दी। अकबर ने कहा अगर मानसिंह तू चाहता तो ऐसा नहीं हो सकता था। महाराणा प्रताप आखिर बच कैसे गया? तुम्हारे पास में 80,000 की सेना और उसके पास में 20,000 की सेना, ऐसे कैसे हो गया कि महाराणा प्रताप बच गए? मानसिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप बच गए नहीं, मैं बच गया। भगवान ने लाज रखी। ये तो ओहदे में छुप गया, नहीं तो वो भाला जो प्रहार हुआ था ना हमारे ऊपर, मौत को आंखों के सामने हमने देखा था। उसके बाद मानसिंह को राजपूताने में कभी नहीं लड़ाया। मानसिंह को कहा गया कि 1585 के अंदर तुम जाओ काबुल, अफगानिस्तान। अभी आपने तालिबान के मुद्दे सुने होंगे। तालिबान के मामले में अखबार में न्यूज आती थी उस समय कि आज भी वहां की महिलाएं जब बच्चे रोते हैं तो मानसिंह को याद करती है। आज भी वहां मानसिंह की लोरी गाई जाती है। मानसिंह मात सुनावे बालका, मात सुनावे बालका, खोप नाथ रण गाथ। माता सुनाती है बालकों, खोप नाथ रहो रण गाथ। यानी एक ऐसा खोप नाथ आया था जिसकी रण गाथा सुनाती है कि मात सुनावे बालका, खोप नाथ रण गाथ। काबुल आज भी ना भूल्यो वो खांडो न वो हाथ। वो खांडो मतलब तलवार, वो हाथ आज भी नहीं भूला है। आज भी वहां की माताएं, बच्चा रोता चुप हो जा नहीं तो मानसिंह आ जाएगा। तो बच्चे कहते हैं हाँ मम्मी ठीक है, चुप हो जाता हूं। ये इतिहास की कहानी आज वहां भी चलती है। मानसिंह वहां से बदला लेते हैं यूसुफ जई रोशनियों से, और वहां पर 5 कबीलों का नाश कर देते हैं। और 5 कबीलों को मारने के कारण अकबर ने मानसिंह का ध्वज पंचरंगा किया था। मानसिंह बिहार गए थे, बिहार में जाकर के मंदिर बनाए। मानसिंह को पता चला कि उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी मंदिर को एक पठान तोड़ने के लिए रवाना हो चुका है। मानसिंह खुद अभियान पर वहां जाकर के उस पठान को हरा करके जगन्नाथपुरी मंदिर की रक्षा करते हैं। मानसिंह ने सोमनाथ मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट होने के बावजूद वापस मंदिर में बना दिया। ये वही राजा मानसिंह है, उनको कन्वर्ट किया, वापस में बना दिया। वृंदावन के अंदर
जहां अकबर के द्वारा राज किया जाता था यूपी के अंदर, आगरा में राज करते थे, वृंदावन के अंदर 7 मंजिला गोविंद देव जी का मंदिर बना दिया था। ये हिंदुत्व का रक्षक और इसको धर्म रक्षक और रघुवंश तिलक राजा के नाम से भी जाना जाता है। बस ये कमी के कारण मान सिंह के ऊपर यह कहा जाता है कि मान सिंह महाराणा प्रताप से लड़े, और इस वजह से मान सिंह के ऊपर इतिहासकारों ने खूब सारे आरोप लगाए। कहा है कि मान सिंह ने पैसा बहुत कमाया लेकिन इज्जत नहीं कमाई। लेकिन मान सिंह का केवल एक पक्ष नहीं है, मान सिंह के बहुत सारे पक्ष हैं। अकबर के समय में अगर सबसे प्रमुख योद्धाओं में से अगर किसी का नाम आता था टॉप लिस्ट में, अकबर का कितना बड़ा साम्राज्य था और उसके पास में सेनाओं की कोई कमी थी, टॉप लिस्ट में नाम में राजा किसका नाम आता था? मान सिंह का आता। काबुल 1585, 87 बिहार, 92 उड़ीसा, 94 बंगाल। बंगाल में 3 बार सूबेदार बंगाल के रहे, और जब वो बंगाल में थे तब वहां पर उनके 2 पुत्र दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह की मृत्यु हो गई। जगत सिंह की मृत्यु आगरा में हो गई थी, पीछे भाऊ सिंह जीवित रहे थे। तो मान सिंह ने जिस तरह से युद्ध का संचालन या मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, जहां गए मान सिंह वहां मंदिरों को निर्मित करवा के आए। ऐसा नहीं था कि मुगलों के द्वारा यह कहा गया तो मस्जिदें बनाओ वहां जाकर के, ऐसा नहीं था। तभी इतिहासकारों ने मान सिंह के बारे में लाइन कही कि जे ने हो तो हिंद में कछु नरप मान। ये मान सिंह के बारे में कहा गया कि गर्दिश में रह तो गर्क आख्यो हिंदुस्तान। अकबर को भी इस बात का डर था कि अगर मान सिंह नाराज हो गया तो मान सिंह की मित्रता किसके साथ हो जाएगी? महाराणा प्रताप के साथ हो जाएगी। उधर चंद्रसेन वैसे ही नाराज है, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन और मान सिंह 3 हो गए 1, तो समझो क्या होगा। लेकिन इतिहास भी इस बात का गवाह है कि राजपूत राजा एक नहीं हुए। राजपूत राजा एक बहुत कम युद्ध में होते थे। खानवा के युद्ध में एक हुए, इसके बाद एक सम्मेलन आया जिस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन में जरूर एक हुए, बाकी में एक नहीं हुए। उसी समय, ध्यान से सुनना, उसी समय जब राज कर रहा था कौन? अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था। और उसी समय आप देखिएगा, स्थिति देखिए कि उसी समय इस आमेर को देख लीजिए, सोने की तरह चमका दिया। जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हुआ करता था तब आमेर के अंदर ये भव्य दुर्ग बन रहा था। क्या कोई दुर्ग बनाने देंगे? अकबर किसी को दुर्ग बनाने की अनुमति देगा क्या? नहीं देगा। ये भव्य दुर्ग बन रहा है, बताओ। यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। आमेर महल और आमेर दुर्ग, मेरे हिसाब से अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो उनको ये जाकर के देखना चाहिए कि उस समय इतिहास की कल्पना देखो इन लोगों की। भव्य और सुंदर महल बना दिया गया इस आमेर के महल को। और जब उस समय मुगल राज वहां पर है तो ये लोग इतने इनके गुलाम नहीं थे, इनके हाँ सपोर्टर थे, इनके मित्र थे और उस समय सहयोग किया था। ऐसा नहीं था कि इनके सामने सिर झुका करके बैठा करते, ऐसा नहीं था। ये देखिएगा, उस समय मिर्जा राजा मान सिंह जगत शिरोमणि मंदिर बना रहे हैं। इनकी रानी जिसका नाम था कनकावती, कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया। यह भी उसी समय बना है, बना नहीं बना, यह भी उसी समय मंदिर बन रहा है। यह आमेर का सबसे भव्य मंदिर माना जाता है। और राजा मान सिंह जब बंगाल गए थे तो केदार को हराया था, और उस केदार को हरा करके मूर्ति लेकर के आए थे और यहां आमेर दुर्ग के अंदर मंदिर बना दिया जिसका नाम था शीला माता का मंदिर। आमेर दुर्ग के अंदर ये मैंने जो आज स्मारक के रूप में आपको बताएं, ये सारे किस राजा के समय की बातें बता रहा हूं? मिर्जा राजा मान सिंह। कई इतिहास में इनको मिर्जा राजा के नाम से भी संबोधित करते हैं कि राजा का नाम था मिर्जा राजा मान सिंह। वास्तव में राजा